हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की जो अपनी स्काइज की बुक है इंग्लिश की, उसके क्वेश्चन आंसर। हाँ बिल्कुल, मैंने जो पहले भी कहा कि इसके जो चैप्टर था वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था और इसे क्वेश्चन आंसर मैं डालना भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब करवा देते हैं। तो जैसे ही आपके कमेंट आया मैंने तुरंत इससे सचेत हुई और इसे डालने के लिए मैं रेडी हो गई। तो जैसा कि हम एज यूजुअल हमेशा की तरह करते हैं, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। तो इसमें जो ह्यूमनीज है वो हम डालते हैं, जैसे इसके जो राइट देयर मीनिंग्स है, ऑलरेडी जो मीनिंग्स डाल रखे हैं उसके डिफरेंट वर्ड से उसके सेंटेंस क्रिएट करते हुए हमें वो वर्ड डालना है यहाँ पर। तो जैसे ये फर्स्ट ईयर है, तो इट टेक्स ए ईयर फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन। ठीक है, यानी कि एक साल में जो अर्थ होती है वो सन के चक्कर लगाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें, जैसे ये ईयर है, अब इनकी जो साउंड्स होती है वो सेम होती है लेकिन इनका जो यूजेज है वो डिफरेंट होता है। तो यही हमें यहाँ से पूछा गया और इसके यूजेज सेंटेंस के थ्रू हमें यहाँ पर बताना है। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने हिंदी वर्ड मीनिंग भी डाली है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आप देख लेना इसके जो वर्ड्स में जो सेंटेंस है या वर्ड मीनिंग्स वगैरह है वो मैंने डाल दी हैं। अब इतना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको ऑलरेडी डाल के रखती हूँ और आप इसको देख लेना। ओके, अब हम आ जाते हैं नीचे। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जैसे कि हम देखते हैं कि एज यूजुअल हम करते हैं कि इसके जो कॉम्प्रिहेंशन में जो इसके क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन वन बाय वन। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द लेडी द हु वॉज सिटिंग इनसाइड द ऑटो व्हेन द राइटर अपलोडेड इट। तो इसमें जैसा कि वो लेडी थी जो अंदर ऑटो में बैठी हुई थी, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर ने कैसा डिस्क्रिप्शन किया है, उसका कैसा वर्णन किया है, ये हमें देखना है। तो इसमें देखो कि वैन द राइटर बोर्डेड द ऑटो अनदर पैसेंजर वॉज ऑलरेडी सीटेड ए वुमेन इन हर मिड 40s। यानी कैसी थी वो, यानी कि 40 के आसपास की थी, उसके बीच की थी। एंड विद लिटिल मेकअप, थोड़ा बहुत मेकअप कर रखा था उसने। मार्क्स ऑफ टाल्क नियर हर नेक, यानी अपने नेक के चारों तरफ उसने पाउडर डाल रखा था। एंड बिग राउंडेड स्पेक्स, बहुत बड़े बड़े चश्मे उसने लगा रखे थे। एंड हैंड बैग हैविंग सम बुक्स, यानी कि उसके अंदर उसे कुछ बुक्स रखी हुई थी। तो ऐसा उसने इसका डिस्क्रिप्शन किया है। और ये मैंने जब अपन चैप्टर रीड किया था तो मैंने सारी चीज़ें ये क्लियर करवा दी थी। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द राइटर गेज दैट द वुमेन वॉज ए प्रोफेसर। तो इसमें देखो कि द राइटर गेज दैट शी वॉज ए प्रोफेसर फ्रॉम द इन प्रिंट ऑन हर बैग रवेंसा यूनिवर्सिटी। तो कैसे पहचाना और कैसे गेस किया कि ये प्रोफेसर है। उसके पास एक बैग था जो वो पैसेंजर ऑलरेडी इनसाइड बैठी हुई थी ऑटो के, और उसके ऊपर उस यूनिवर्सिटी का नेम राइट था। देखो ये है, तो ये ऑलरेडी नेम राइट था, इसे उसने पहचाना कि ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अब हम इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड द राइटर बिकम एंग्री। जो राइटर था वो एंग्री क्यों हो गया था। तो जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो जो राइटर है वो एंग्री क्यों हो गया था, गुस्से वाला क्यों हो गया था, क्यों गुस्सा आ गया था, क्यों आ गया था। कि द राइटर बिकेम एंग्री बिकॉज द लेडी प्रोफेसर, जो लेडी प्रोफेसर थी ना वो रिफ्यूज, उसने मना कर दिया था। द लेबरर वुमेन, जो वो मजदूरी करने वाली जो महिला थी, जो लेबरर थी, टू सिट इन द ऑटो, की इसको ऑटो में नहीं बैठने देंगे, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया था। हुज क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे, वर शॉक्ड एंड विद स्टेन्स ऑफ डर्ट एंड वॉज वीक। थोड़ी स्पेस हो गई इसमें, एंड वॉज वीक मतलब उसके कपड़े थे वो डर्टी थे और उसमें थोड़ा धब्बे से पड़े हुए थे, फटे पुराने से कपड़े थे और वो दिखने में भी बड़ी कमजोर सी दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर हम सी राइट कर सकते हैं, सी वॉज वीक, सी वॉज वीक यानी कि वो दिखने में कैसी थी, कमजोर सी दिख रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ड्राइवर से टू एक्सप्रेस हिज एंगर।
तो जो वो ड्राइवर था, जो ऑटो ड्राइवर था, वो मतलब उस अपना गुस्सा उसने किस तरह से एक्सप्रेस किया, किस तरह से व्यक्त किया उसने, कैसे गुस्सा दिखाया उसने, तो ये आप देखेंगे। अगर चैप्टर पढ़ा था आपको डेफिनेटली पता होगा। द ड्राइवर सैड दैट यू आर वेरी मीन एंड हार्टलेस, कि ड्राइवर ने क्या कहा कि आप तो बड़ी ही मीन हो एंड हार्टलेस, यानी कि आपके दिल में तो कोई, आपके अंदर तो कोई हृदय ही नहीं है, कोई हार्ट ही नहीं है, बड़ी बेकार हो आप तो। यू शुड फर्स्ट ट्राई टू बिकेम, यानी सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए, एक गुड वुमन, यानी सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, ह्यूमन बीइंग, एंड देन एक गुड प्रोफेसर, उसके बाद आप एक अच्छा प्रोफेसर बनोगे। कि पहले आपको क्या बनने की जरूरत है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव बनने की जरूरत है, जो किसी के दर्द को, दुख तकलीफ को समझ सके, और उसके बाद आप एक अच्छे प्रोफेसर बनोगे, ताकि ऐसी शिक्षा आप अपने बच्चों को भी दे सको। तो बात तो इसने सही कही है। अगर हम एक अच्छे मानव ही नहीं है तो हम अच्छे टीचर, एक अच्छे प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, और हम कैसे बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। चलो अब आ जाओ आप इसके क्वेश्चन, सॉरी इसके ट्रू फॉल्स पे। तो आफ्टर द क्वेश्चन आंसर हम इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, द राइटर वॉज इन हरी बिफोर लिविंग द ऑफिस, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो सेकंड है इसका, व्हेन द राइटर बोर्डेड द ऑटो ही फाउंड ए मेल पैसेंजर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड, तो मेल पैसेंजर थोड़ा ना था उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग है, वो तो फीमेल थी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अनदर वुमेन पैसेंजर बोर्डेड द ऑटो एंड सैट नियर द राइटर, हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा इसका। एंड फोर्थ नंबर है, व्हेन द प्रोफेसर ऑब्जेक्ट टू लेट द वुमेन सिट नियर हर द राइटर गोट वेरी मच एंग्री, हाँ बिल्कुल हो गया था एंग्री, ये राइट है इसका। और थर्ड नंबर में जो है इसमें कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, तो यानी कि लेसन में से यहाँ पे हमें राइट करके उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई हैव ऑलरेडी राइट हियर, तो आप इसको देख लेना। ओके, जैसे इन 20 मिनट्स विदाउट हैविंग हिज ब्रेकफास्ट एंड ब्रोडेड द ऑटो, एंड सी नंबर में हो जाएगा बिग राउंडेड स्पेक्स विद ए हैंड बैग हैविंग सम बुक्स, एंड फोर्थ नंबर में हो जाएगा विद स्टेन्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट। ओके, एंड इसमें एंडिंग में जो क्वेश्चन है वो हाइपोथेटिक वाले क्वेश्चन, तो इसमें जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला ये राइट हो जाएगा, एंड बी वाले में भी सेकंड वाला राइट हो जाएगा, एंड सी वाले में हमारा हो जाएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, इम्प्रिंट ऑन हर बैग, हाँ बिल्कुल उसके बैग पे वो प्रिंटेड था ना यूनिवर्सिटी का नाम। फिर है हमारे इसमें 4 नंबर वाले में फर्स्ट नंबर के डिड नॉट शो कंपेशन, तो ये इसमें ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब साथ के साथ में हम इसके नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो दे रखी हैं इन द यूजिंग ग्रामर वो कर लेते हैं। आजकल मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा है कि जो यूजिंग ग्रामर वाला जो पोर्शन है, इसमें जितने भी चैप्टर हैं उसके आफ्टर द चैप्टर यूजिंग ग्रामर दे रखी है ओपन स्काइज की बुक में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ये आज इसमें यूजिंग ग्रामर में है, और मैंने इसको अपने ग्रामर वाले पोर्शन में ऑलरेडी इसको डाल रखा, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके डाला है। जो उसे पढ़ेगा उसका शायद ही दोबारा उसको भूल पाए, उसे काफ़ी अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर होती क्या है, ये होती है, देखो एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। इतना समझने पे आप समझ जाएंगे। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके 3 पार्टीशन होते हैं। फर्स्ट होता है, एक तो होता है इन्फिनेटिव, ठीक है, इसमें तो ऊपर नीचे दे रखा, कोई बात नहीं, चलो हम देख लेते हैं। एक तो जिरंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, और थर्ड होता है पार्टिसिपल। ये देखो यहाँ पर थर्ड होता है पार्टिसिपल। तो ये 3 और इसके पार्ट होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस बिलो, तो इनमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमें अंडरलाइन करना है। तो देखो यहाँ पर टू सीट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू सी है, यहाँ पर ये है टू बाय, जहाँ पर टू लिख के आपको दिखे एक्शन वर्ड जो भी दिखती है टू लिख के वो डेफिनेटली इन्फिनेटिव होती है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वो टू इन्फिनेटिव होती है। सो टू लीव, टू स्टार्ट, एंड
इसमें इसमें कुछ नहीं है। देखो तो यहाँ पे तो पूछा है कि ना नॉन फाइनल वर्ब इन द सेंटेंस बिलो, कि नीचे जो जिस सेंटेंस में आपको दिखे ना उसी में करना है। तो यहाँ पे ए टोन, हाँ ये टोन है, देखो ए टोन, यहाँ पे टाइप नहीं किया ए टोन। अभी देखो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे टू लग के था, हाँ तो देखो इसका पार्टीशन है ना। अब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव था, और यहाँ पे पार्टिसिपल है, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म वाली पार्टिसिपल में यूज होती है। और यहाँ पे पॉलिश्ड है तो ये भी पार्टिसिपल है, और यहाँ पे रिपेयर्ड है तो ये भी पार्टिसिपल है तो ये नॉन फाइनाइट ही, नॉन फाइनाइट की तो पार्टीशन है ये। ओके, और यहाँ पे फाइंडिंग, फाइंडिंग है, फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे जिरंड है, जो जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में दिखे ना, आईएनजी फॉर्म में आपको वर्ब दिखती है तो वो जिरंड होती है आई थिंक। और ज़्यादा आपको डिटेल से देखना है तो आप मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद सुनीता मैम के नाम से, वहाँ पर ग्रामर फॉर ऑल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। फिर नीचे है यहाँ पे कि रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग द इंट्रोडक्टरी इट, कि हमें इट यूज में लेके इस सेंटेंस को क्रिएट करना है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है और हमें इसको, अब मैंने देखो यहाँ पर अब सारे तो राइट कर नहीं सकते थे, इसलिए मैंने एक राइट कर दिया है, और बाकी के हम उसी के वैसे ही हमें क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ पे टू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप इन फुलिश, कि हमें टाइम को, जैसे जो टाइम को ऐसे गॉसिप करके वेस्ट कर देते हैं ना वो मूर्ख होते हैं, तो हमें इसको इट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे ये इज है, ये इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इट इज फुलिश, इट इज फुलिश। फिर हम जो बाकी वाला ये बचा वो राइट कर देंगे, टू वेस्ट टाइम इन आइडियल गॉसिप इन फुलिश। इसी तरह से हम इनको कर देंगे, जैसे इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, इट से स्टार्ट करना है ना हमें, सो इट इज हार्मफुल। फिर बाकी का बात जो बचा हुआ है, टू इट एक्सपोज्ड फूड, ऐसे राइट कर देंगे। फिर इसमें देखेंगे इट इज सिन, यह पाप है, इट इज सिन, सिन होता है पाप होना, पाप लगना। फिर बाकी जो क्या बचता है, टू टेल लाइज, ये हम आगे राइट कर देंगे। फिर इसमें जैसे है इट इज इम्पॉसिबल, इट, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरो का निशान लगा देती हूँ, यहाँ पर हम इट यूज में लेंगे, और बाकी जगह इसको राइट करके जो बाकी का बचता है वो हमें उसके आगे राइट कर देंगे। और आप एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये वाला राइट कर रखा है, तो आप ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जहाँ पर मैं निशान लगाती हूँ वहाँ से आप इट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे आएगा इट इज ए प्लेजर टू टॉक विद हिम, ओके। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाए इट इज ए क्राइम टू ट्रेवल विदाउट ए टिकट, ओके। एंड यहाँ पर हो जाएगा इट इज ए सीन, इट इज ए सीन टू स्टील, यानी चोरी करना पाप है। सो और यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, हाँ ये देखो इट इज नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड। फिर यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू डिसीव एनीवन, देखा। तो ये इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है, और आप उस तरह से आगे के एग्जांपल कर लेना। और इसी के साथ हमारा जो इसके यूजिंग ग्रामर है वो भी फिनिश होती हैं। और इसी के साथ एक लाइक तो जरूर दबा दीजिए, और मुझे अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और अब मेरे सब्सक्राइबर अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें इसे, जिसके पर जो ग्रामर वाले पोर्शन है, आप बुक तो जो आपकी जो क्या कहूँ, आपके जो साथी हैं उनके तो ज़रूर काम आ जाएगी, जैसे आप 8th क्लास में हैं, आपके साथ हैं। लेकिन जो ग्रामर का जो पोर्शन डाल रखा है वो तो सबके लिए यूजफुल होता है। तो ग्रामर वाले पोर्शन के लिए तो आप सबको बता ही सकते हैं कि आप ग्रामर का जो भी पोर्शन हो उसके अंदर काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाया गया है, और आने वाले फ्यूचर में टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इसी के साथ में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। ओके, बाय बाय गाइस।